उन्होंने उसको घुटने पे बिठा के सीधा कनपट्टी पे पीछे की तरफ से गोली मारी। कायर लोग हैं, ये तो पीठ पे ही मारते हैं। इन लोगों में हिम्मत नहीं है कि ये सामने आके हम लोगों के ऊपर हमला करे, और शब्द नहीं है ऐसे कायर लोगों के लिए। इन लोगों को, बच्चों को, अपनी पत्नी को वहाँ से धक्का दे के भगाया, और जिसके कारण भागते समय हमारी आकांक्षा बिटिया को गोली लगी पैर में, और जेनिफर जो हमारे बहू है वो नीचे गिरने के कारण बेहोश हो गई, और शायद इसी कारण से वो बच पाई। उन कायरों ने रोका और बिठाया अपने घुटने के बल पे, और घुटने के बल पे बिठा के उससे पूछा मेरे भाई से, जो कसम उसने शादी के समय ली थी अपनी पत्नी की रक्षा की, वो उसने अपने बच्चों के लिए और अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी जान दे दी। कल हम लोगों को भी बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी पीड़ा बताई। उसमें यही सामने आया है कि जब इन कायर आतंकियों ने जब हमला करना शुरू किया तो मेरे भाई ने इन लोगों को, बच्चों को, अपनी पत्नी को वहाँ से धक्का दे के भगाया, और जिसके कारण भागते समय हमारी आकांक्षा बिटिया को गोली लगी पैर में, और जेनिफर जो हमारे बहू है वो नीचे गिरने के कारण बेहोश हो गई, और शायद इसी कारण से वो बच पाई। और जब मेरे भाई को उन कायरों ने रोका और बिठाया अपने घुटने के बल पे, और घुटने के बल पे बिठा के उससे पूछा मेरे भाई से कि किस धर्म के हो, तो उसने बोला मैं तो ईसाई हूँ। बोले तो क्या हो गया, कलमा पढ़ के सुनाओ। और कलमा पढ़ना अगर आता होता तो शायद बच जाता। इसका मतलब यही है कि वो एक विशेष धर्म के लोग थे, और वो केवल वो देखना चाहते थे कि हमारा वाले को नहीं मारे, और इसी तरीके से अलगाववाद और जो विवाद है और बढ़ते चले जाए। परंतु मेरे भाई ने एक साबित कर दिया, जो कसम उसने शादी के समय ली थी अपनी पत्नी की रक्षा की, वो उसने अपने बच्चों के लिए और अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी जान दे दी। कलमा पढ़ने का कहा, जब इन्होंने कहा कि मैं ईसाई हूँ, फिर क्या किया उन्होंने उसको घुटने पे बिठा के सीधा कनपट्टी पे पीछे की तरफ से गोली मारी। कायर लोग हैं, ये तो पीठ पे ही मारते हैं। इन लोगों में हिम्मत नहीं है कि ये सामने आके हम लोगों के ऊपर हमला करे, और शब्द नहीं है ऐसे कायर लोगों के लिए, ऐसे कायर पड़ोसियों के लिए हमारे पास में कोई शब्द नहीं है। बड़ा दुखद है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल एक्शन लिया शाम को, पूरे देश उसका स्वागत करता है। 1 घंटे की नींद मिली, हमको सुकून से मिली। ये भूखा मरता हुआ पाकिस्तान अब प्यासा भी मरेगा, इसकी सुकून हमें, हमारे भाई की शहादत, और जो बाकी और भी जो लोग हैं इनकी शहादत खाली नहीं जाने देंगे मोदी जी। यकीन हो रहा है कि आपका भाई जो घूमने गया था, परिवार के साथ समय बिताने गया था, वो एक शव के रूप में वापस। भाई की इच्छा रहती थी कि घूमने का बड़ा शौकीन था। इसके पहले भी 2-3 साल पहले वो रोम गया था घूमने के लिए, और इजराइल जाना चाहता था, लेकिन वहाँ के युद्ध के हालात के कारण और सुरक्षा के कारण भारत सरकार वीज़ा पे पाबंदी लगा रखी है। लेकिन उसको जो घूमने का शौक़ था वो कश्मीर लेके चला गया। इसके पहले भी उसने एक बार, हम लोग जब साथ में बैठे थे तो बोला था, यार मोदी जी ने तो वो कारनामा करके दिखाया है जब धारा 370 ख़त्म हुई थी, तब उसने बोला था यार पाकिस्तान अब कुछ नहीं कर पाएगा, बोले अपन लोग कश्मीर चलते हैं। तो मैंने बोला था कि मैं विश्वास करता हूँ कि ये काफिर लोग हैं, कायर लोग हैं, ये पलट के पीठ पे ही वार करते, सामने आके कभी नहीं मारते हैं। तो भाई मैंने बोला था कि मैंने कश्मीर जाने की बातें छोड़ो यार, कश्मीर से मेरे को कोई लगाव नहीं है। 70 साल की इनकी जो इन्होंने आतंकवाद फैला रखा है वो इतनी आसानी से ये लोग मानेंगे नहीं। लेकिन भाई माना नहीं, सरप्राइज़ देने के हिसाब से बिना बताए चले गया, और आज उसका उदाहरण सबके सामने है कि वो हमको सबको रोता बिलखता हुआ छोड़ के अब परमपिता के पास यात्रा के लिए निकल गया। घर परिवार में कोई बात करने की स्थिति में ज़्यादा है नहीं। जेनिफर बार बार बेहोश हो रही हैं, बेटी और बेटे तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके पिता को गोली मारी गई। एक जानवर दुर्घटना में अगर जानवर भी हमारे सामने मर जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं। कोई अनजान व्यक्ति भी हमारे सामने घायल हो जाता है या मर जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं। अब कल्पना करें कि पत्नी के सामने और बच्चों के सामने उसके पिता को इन कायरों ने मारा, कैसे उस परिवार ने
वो क्षण निकाला होगा। परिवार के साथ में तो वो कल रात को आए, लेकिन उसके पहले जो उन्होंने 36 घंटे निकाले वो बहुत अकल्पनीय है। और पूरा परिवार आज इस पीड़ा की घड़ी में जेनिफर और दोनों बच्चों के साथ खड़ा है। वो पूरा समाज, ये आप देख पा रहे हैं, इंदौर का पूरा समाज, इंदौर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और भारत प्रशासन पूरा हमारे साथ खड़ा है। एक अंतिम सवाल, आपने बताया कि कलमा पढ़ने को कहा गया, धर्म पूछा, घुटने पे बैठाया गया। अधिकतर लोगों की यही एक जैसी बातें सामने आ रही हैं। जिनके घर में लोग मृत हुए हैं, उनकी पत्नियों ने, उनके घर के लोग सब यही बता रहे हैं। तो क्या ये जानबूझ करके एक संदेश देने की कोशिश की गई? बिल्कुल, ये जानबूझ करके संदेश देने की कोशिश की गई कि हम केवल जो ये हमेशा बोलते हुए आए, हम हिंदुओं को और दूसरे धर्मों वालों को ये लोग काफिर बोलते हैं। ये केवल यही बताना चाहते थे कि केवल हम हमारे वालों को छोड़ेंगे। आप उससे कल्पना कीजिए, एक शख्स है उनमें, लेकिन जो वो सैयद उनकी भी मौत हुई है, वो बचाने में लगे थे, इसलिए वो उन्होंने स्पेशली मारा नहीं गया है। उन्हें कलमा पढ़ने के लिए नहीं बोला गया। वो व्यक्ति इंसानियत के कारण उसकी हत्या हुई है। आप कल्पना कीजिए कि दो लोगों ने जब बोला कि हम मुसलमान हैं, तो आप इन कायरों की हरकतें देखिए कि उसकी पैंट उतारी गई, देखा गया कि इसका खतना हुआ है या नहीं हुआ है, और जब देखा कि खतना नहीं है तो वहीं गोली मारी गई। आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा वो एक पैगाम लोगों को देना चाहते थे कि हम लोग केवल मुसलमानों को बचाने के लिए आए हैं और बाकी हिंदू और बाकी दूसरे धर्म वालों को मारना चाहते हैं।